डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग बीए 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का आंसर की देखते हैं। और ये पेपर कोड है आपका पोल 308 का। पेपर का नाम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो कि डीडीयू बीए 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। और पेपर आज ही हुआ, उसका सॉल्यूशन पेपर या आंसर की हम देखते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी देख लेते हैं। और प्लीज दोस्तों, जो लोग बीपीएससी एस्पिरेंट हैं या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पेपर इसमें सेट किया गया है और एकदम इसका अव्वल दर्जे के प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं, जो कि हमेशा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस से संबंधित कोई सा एग्जाम देते हैं उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए बीए 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेकांग गंगा सहयोग की शुरुआत कितने देशों के द्वारा की गई? 5, 6, 7 या 4 देशों के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा जो मेकांग गंगा सहयोग है, मेकांग गंगा कोऑपरेशन, ये कुल 6 देशों के द्वारा शुरुआत की गई, 6 कंट्रीज। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो प्रमुख तत्व हैं, शक्ति एवं सहयोग भी है, संघर्ष भी है, राष्ट्रीय हित भी है, इसलिए डी राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, मार्क्सवादी सिद्धांत ने किसका समर्थन किया है? साम्यवाद, पूंजीवाद, सामंतवाद या संप्रदायवाद? तो मार्क्सवादी सिद्धांत ने साम्यवाद का समर्थन किया है, कम्युनिज्म का। अगला प्रश्न है, क्षतिपूर्ति और विभाजन एक विधि है, किसका? तो क्षतिपूर्ति और विभाजन जो है एक तरीका है डिप्लोमेसी का। ऑप्शन क्षतिपूर्ति और ये आपकी बीओपी का, बैलेंस ऑफ पावर का एक विधि है। तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने तीसरी दुनिया शब्द का पहली बार प्रयोग किया है? यानी कौन जो विचारक हुआ, थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो शब्द है, ये तीसरी दुनिया का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया तो थे आपके अल्फ्रेड स्वाबिक के द्वारा। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या तीसरी दुनिया शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरोपीय संघ में कितने देशों की साझेदारी है? याद रखिएगा वर्तमान में तो 27 राज्य हैं। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आसियान का मुख्यालय स्थित है? आसियान का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? सिंगापुर, जकार्ता, हनोई या बैंकॉक? तो आसियान का जो हेडक्वार्टर है सिंगापुर की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है 8वां कि भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध कब स्थापित किए थे? कब स्थापित किए? 91, 90 या 95 या 92? तो 1992 में डी राइट आंसर। 1992 में भारत और इजराइल ने पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वाड के अंतर्गत कितने सदस्य शामिल हैं? यार दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक जरूर शेयर करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कुल 6 इसमें, जो क्वाड है, क्वाड उसमें 4 सदस्य देश शामिल हैं, तो डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कि IORA का फुल फॉर्म क्या है? यानी पूरा नाम क्या है? IORA का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA का फुल फॉर्म है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की स्थापना याद रखिएगा कब हुई? तो ब्रिक्स की स्थापना याद रखिएगा 2014 में हुई है। ये इसमें 2014 में हुई है। ठीक, और इसका काम करना शुरू हुआ 2015 में, तो ये 2004 ऑप्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका संघाई में स्थित है, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिक्स क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? ये है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर, नई दिल्ली, पेरिस या जेनेवा? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो आपका जेनेवा है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15, वार्सा पैक्ट कब हुआ? यानी इन विच ईयर वाज द वार्सा पैक्ट सेटअप? वार्सा समझौता किस वर्ष हुआ? तो वार्सा समझौता आपका कब हुआ है? तो 1955 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16
कि एंड ऑफ आइडियोलॉजी पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? द बुक एंड ऑफ आइडियोलॉजी वाज रिटन बाय, बेहद महत्वपूर्ण बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस का। तो एंड ऑफ आइडियोलॉजी जो पुस्तक है वो डैनियल बेल के द्वारा लिखी गई। वैसे में एक पुस्तक आती है एंड ऑफ हिस्ट्री, वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा लिखी गई एंड ऑफ हिस्ट्री। लेकिन यहाँ पूछा एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डैनियल बेल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, हरित राजनीति भाग है, ग्रीन पॉलिटिक्स इज ए पार्ट ऑफ। तो हरित राजनीति पर्यावरण राजनीति का एक भाग है, पर्यावरण राजनीति का एक भाग है। ऑप्शन सी, पॉलिटिक्स ऑफ एनवायरमेंट। 18, निम्न में से कौन गैर राज्य अभिनेता है? नॉन स्टेट एक्टर भारत में नहीं है। कौन सा नॉन स्टेट एक्टर भारत में नहीं है? एनजीओ है और आपके राजनीतिक दल भी हैं। देखिए इसमें तो आतंकवादियों समूह तो कश्मीर में है, तो बी, इसमें डाउट है, आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन बी सही होगा मेरी तरफ से बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सीमा पार आतंकवाद का मुख्य कारण क्या है? भारत में सीमा पार आतंकवाद का जो मुख्य कारण है वह भारत द्वारा आतंक को मदद करना। तो बी राइट आंसर होगा, पाकिस्तान सपोर्ट टू टेररिस्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 20 है कि मुख्य रूप से कितने मानव अधिकार हैं? मुख्य रूप से पूछे वैसे तो 33 है, लेकिन मुख्य रूप से 7 है। डी राइट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 21, प्रथम भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम, when first Indian European Union Apex Summit was held in 28 जून 2000, 28 जून 2002 को प्रथम भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन हुआ। 22 है, बिम्स्टेक सदस्य देशों में शामिल नहीं है। बिम्स्टेक के में कौन सा एक मेंबर नहीं है वो आपको बताना है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक में आपका पाकिस्तान शामिल नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण दक्षिण संवाद क्या है? साउथ साउथ डायलॉग नोन एज। तो दक्षिण दक्षिण संवाद कहिए कि सभी क्षेत्रों में सहयोग देना जो दक्षिण के देश हैं, तो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन राज्य विहीन अवधारणा से जुड़ा हुआ है? यानी स्टेटलेस सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ है? तो है आपका मार्क्सवाद। तो बी राइट आंसर होगा, कहता है क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहता है। 25 है, प्रचार एक साधन है, प्रोपेगेंडा इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ। ये प्रचार जो है राष्ट्रीय हित का एक साधन है, तो इसमें राष्ट्रीय नीति दिया है, नेशनल पॉलिसी, तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुस्तक द लॉ एंड द पॉलिसी ऑफ डब्ल्यूटीओ निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? द लॉ एंड द पॉलिसी ऑफ द डब्ल्यूटीओ, ये पुस्तक है पीवीटी बॉश के द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 27 बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बार बार आपसे पूछा जाता है और बीपीएससी तैयारी में जो पीजीटी के स्टूडेंट्स होंगे उनके पता होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये पुस्तक है आपकी एसपी हंटिंगटन, सैमुअल पी हंटिंगटन की है, ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ग्रेटा थुंडरबर्ग निम्न में से किस रूप में इनको जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है, एक ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, तो ए राइट आंसर होगा। 29, आसियान की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई। अगला प्रश्न है 30, निम्न में से किसने ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया? ग्लोबलाइजेशन शब्द का यूज किया पहली बार, कार्ल मार्क्स, एरन टी लेविट या एडम स्मिथ। तो टी लेविट के द्वारा ग्लोबलाइजेशन शब्द का परिचय दिया गया, तो सी राइट आंसर होगा, टी लेविट। क्वेश्चन नंबर 31, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी IORA एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? ये होगा 1997, बी राइट आंसर होगा। 32, बिम्स्टेक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? सॉरी, किस घोषणा के द्वारा की गई? विच डिक्लेरेशन? ये था आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 33, निम्न में से कौन सा मेकांग गंगा परियोजना का सदस्य नहीं है? ये आपका इसमें होगा न्यूजीलैंड, ठीक, बी राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। 34, IORA का सदस्य देशों की संख्या कितनी है? IRO में कितने सदस्य देश हैं? इसमें है 23, बी राइट आंसर होगा 23। WTO ने पूर्ण रूप से कार्य करना कब से प्रारंभ किया? 1 जनवरी 1995 से, तो ए राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 36, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट अर्थ समिति हुआ था आपका 1992, सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 37 है, दक्षिण दक्षिण संवाद का उद्देश्य क्या है? तो जो साउथ साउथ डायलॉग है उसका गोल ये है कि गरीब विकासशील देशों में सहयोग हो, अल्प विकसित देशों में विकास और उपयुक्त दोनों। ठीक, तो सी राइट आंसर होगा, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, एससीओ की स्थापना हुई थी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? तो सन 2001 में हुई, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन एससीओ का सदस्य नहीं है? एससीओ का सदस्य भारत नहीं है, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1908 से 10 दिसंबर 1985 को, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? बेहद आसान सा प्रश्न है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 42, मुसोलिनी कहाँ का शासक था? मुसोलिनी जो कि फांसीवाद का है, जनक है फांसीवाद का समर्थक, ये आपका इटली का शासक हुआ, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो याद रखिएगा, भारत स्थायी सदस्य नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल में ये परमानेंट मेंबर नहीं है भारत। 44, शक्ति संतुलन का युग कब से था? वैसे तो इसको वेस्टफालिया से की संधि से प्रथम विश्व युद्ध तक माना जाता है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। तो वर्तमान में देखिए 1815 से 1914 तक इसका आंसर होगा, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब स्थापित की थी? जो क्यूबन संकट इसको बोलते हैं, क्यूबन संकट की वजह से जो आपका कोल्ड वॉर के दौर है और इसी में लगा कि ये शीत युद्ध का उच्चतम पराकाष्ठा थी और लगा कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर हो ही जाएगा। तो ये 1962 की घटना है, तो सी राइट आंसर होगा 1962। मेरे साथियों, फिर से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 46 देखिए, शांति के लिए अणु योजना यानी एटम्स फॉर पीस प्लान किसके द्वारा दिया गया? ये दिया गया आइजनहावर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कि पुर्तगाल के हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, शीत युद्ध के दौरान निम्न में से किन दो विचारधाराओं में संघर्ष बना रहा? तो शीत युद्ध के दौरान जो दो विचारधाराएं थी उनमें एक थी आपका कम्युनिज्म यानी साम्यवाद और कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद। साम्यवाद बना पूंजीवाद। एक तरफ था साम्यवाद का समर्थक कौन था? रूस, और पूंजीवाद का समर्थक अमेरिका। 49, व्यवस्था सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सिस्टम थियरी है, किसके द्वारा दिया गया? याद रखिएगा, मार्टिन कपलान के द्वारा दिया गया सिस्टम थियरी यानी व्यवस्था सिद्धांत, बी राइट आंसर होगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि प्रथम विश्व युद्ध का समापन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का समापन किसके द्वारा? तो वर्साय संधि के द्वारा हुआ। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, ये था आपका पोल 308 का आंसर की। आप मैच कर लीजिए कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि आपने कितने क्वेश्चन किया, और प्लीज आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।